बात नहीं कहना चाहता। आप जानते हैं कि उन्होंने मर्यादा तो उन्होंने कभी रखी ही नहीं। इन 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी मर्यादा तोड़ी है ये अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने किसी मर्यादा का कभी भी ध्यान नहीं रखा। और जो बात उन्होंने गाली देने के लिए और जो खराब से खराब बात कह सकते तो उन्होंने कही। आप जानते हैं माँ बहन की गाली देना और उसके लिए इशारे करना उन्होंने किया। और अफसोस की बात यह है कि पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो मंच पर मौजूद था और इसके बाद भी ना उसके लिए किसी ने खेद प्रकट किया, ना किसी ने उनको टोका। मेरा ऐसा मानना है कि उनका ये अपराध इस नाते और भी गंभीर हो जाता है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मंच से ही बात कही। मतदान के दिन एक और गंभीर घटना, मतदान के दिन जहां हमारे मतदाता एक गाड़ी से माननीय नारद राय जी, संग्राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में वहाँ पहुँचे। चूँकि नेतृत्व नहीं कह सकते, इनके संरक्षण में वहाँ पहुँचे। उनके रास्ते पर कहीं लूटे जाने की आशंका थी कि रास्ते में कहीं उनको पकड़ के और 4 घंटे के लिए गायब कर दिया जाएगा, 3 बजे के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा और वो वोट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन इन लोगों ने किसी तरह से प्रयास किया और गेट तक पहुँचने के बाद भी जिस प्रकार से हमला हुआ उसकी भी सूचना आप सबको विधिवत है कि मतदाताओं को वहाँ से घसीटने का प्रयास हुआ, लेकिन किसी भांति वो अंदर पहुँच पाए। और उसके बाद जो हुआ वो तो अब तक के जिला पंचायत के इतिहास में नहीं, पंचायतों के इतिहास में ये ऐसी अभूतपूर्व घटना है जो इस प्रदेश में कभी भी कहीं भी नहीं हुई। मतदान के लिए जो मतदाताओं के प्रवेश का समय था उस समय के पूर्व 7 लोग फर्जी मतदाता प्रविष्ट करा दिए। संयोग की बात है कि उसको जब दूसरे असली मतदाता पहुंचे तो इसी बीच में जब मतदान के लिए पुकारा गया नाम, उनका पहला नाम गंगाजली देवी का, तो गंगाजली पीछे खड़ी थी। उन्होंने कहा अरे गंगाजली तो मैं हूँ, और दूसरे लोगों ने कहा कि गंगाजली तो ये है बरौली के रहने वाली। तो उन्होंने अपने को भी यह किया। फिर इसके बाद जिलाधिकारी महोदया स्वयं आई और उन्होंने इन बातों की जांच परख किया और जांच में 7 लोग ऐसे पाए गए जो दूसरे लोगों के नाम पर मतदान करने के लिए गए थे। और सिर्फ मतदान, कई बार ऐसा होता है कि फर्जी वोटर जाते हैं अपना वोट डाला थे, जो बहुत गंभीर बात है कि इतनी स्क्रूटनी हो रही थी, इतनी सख्त फ्रिस्किंग हो रही थी, जांच हो रही थी कागजों की, और उसमें 2 बैरिकेड्स पार करके इन फर्जी कागजात के सहारे वो अंदर प्रविष्ट हो गए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनायास नहीं हो सकती, ये गंभीर साजिश का हिस्सा है जिसमें कौन लोग शामिल थे इसकी तह तक जाना पड़ेगा। मैं आगे अपनी बात रखूँगा आपके सामने, लेकिन निश्चित रूप से पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं, वो सिर्फ इंस्पेक्टर रैंक के हैं, उससे नीचे रैंक के हैं, कुछ ऊपर रैंक के, मुझे नहीं पता, लेकिन अब जिनकी पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी, ऐसे पुलिस ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व हैं जो उनको ले करके और सबसे पहले तब घुसा दिया उन्होंने जब अभी मतदाताओं को प्रवेश नहीं होना था, जो समय नहीं था उसमें। और उससे एक और बड़ी बात है, उनकी साजिश साबित कैसे होती है ये आपको मैं और बताना चाहूँगा कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किया जो बिल्कुल असली की तरफ नजर आ रहा था। उन्होंने फर्जी आधार कार्ड तैयार किया और जब मुकदमा दर्ज हुआ, जब सहायक निर्वाचन अधिकारी ने अपनी तहरीर दी, 7 लोगों को पुलिस के सुपुर्द किया, तो उसमें कोई एक व्यक्ति जिससे बड़ा भेद उसी समय खुल सकता था, उसको पुलिस ने भगा दिया। जहां पत्रकारों को घुसने की इजाज़त नहीं थी, जहां किसी के निकलने आने जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में से एक अभियुक्त निकल करके भाग गया। इससे ज़्यादा तो आश्चर्यजनक और अफसोसनाक कोई बात नहीं हो सकती अगर हम इस तथ्य को स्वीकार करें। इसलिए स्वीकार योग्य